बिहार का मुजफ्फरपुर जिला, 10 साल की एक बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, फिर उसका गला काटा गया और उसके बाद दरिंदे उसे ईंट के भट्टे में फेंक कर चले गए। मासूम बच्ची के साथ इस दरिंदगी ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया, लेकिन शायद बिहार के स्वास्थ्य सिस्टम का संवेदनशीलता से कोई वास्ता नहीं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पीड़ित बच्ची इलाज के लिए एम्बुलेंस में 8 घंटे तक रही, उसे इलाज के लिए एक बेड तक नहीं मिला और आखिरकार बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के साथ दरिंदगी और फिर अस्पताल की लापरवाही ने एक बार फिर स्वास्थ्य सिस्टम और कानून की पोल खोल कर रख दी। अब इस मामले ने सियासी रंग भी ले लिया। कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर रोष, सिस्टम से सवाल, बच्ची की मौत का कौन जिम्मेदार। मुजफ्फरपुर में बच्ची की मौत का मामला गर्मा गया है। कांग्रेस ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से इस्तीफे की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल मुजफ्फरपुर में 10 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और फिर मौत के घाट उतारने के बाद पूरे मुजफ्फरपुर में आक्रोश फैल गया। बच्ची को मुजफ्फरपुर के SKMCH में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। यहां 5 दिन तक बच्ची का इलाज चला और इसके बाद डॉक्टर्स ने उसे पटना PMCH रेफर कर दिया। आरोप है कि PMCH में बच्ची को बेड तक नहीं मिला। एम्बुलेंस में 8 घंटे तक इंतजार के बाद उसे बेड मुहैया कराया गया। बच्ची की हालत पहले से नाजुक थी और इस हालत में उसे 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ा और फिर जाकर अस्पताल में बेड मिला। इस घोर लापरवाही के सामने बच्ची ने दम तोड़ दिया। कांग्रेस इस मामले को लेकर सरकार पर हावी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सरकार को घेरा। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। रंजीत रंजन ने आरोप लगाया कि बच्ची के परिवार ने FIR की तो उस पर लाठीचार्ज किया गया। पटना एम्स समेत कई अस्पतालों ने समय पर इलाज मुहैया कराने में विफलता दिखाई, जिसके चलते बच्ची ने दम तोड़ दिया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, स्वास्थ्य विभाग फेल है, प्रशासन फेल है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है। के बॉडी पे 20 जगह चाकू के निशान है। घटना के बाद जो हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्षता है वो उससे बच्ची से मिलने गई। 2 दिन उसको मुजफ्फरपुर के अस्पताल में रखा गया। उसकी हालात सुधर नहीं रही थी। तो स्वास्थ्य व्यवस्था की बातें जो लंबी लंबी होती हैं वो कहाँ पे है। जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, वहाँ के लोकल नेताओं ने, इंक्लूडिंग हमारी महिला अध्यक्ष ने जब जाकर बच्ची से हालचाल पूछा और लगा प्रशासन को कि भाई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, नहीं तो कहा जाता है कि आप रेप को पॉलिटिकल क्यों बना रहे हो, और जब तक पॉलिटिकल नहीं बने तो आप तो इलाज भी नहीं करते हो। मेरे पास कई ऐसे उदाहरण है बिहार की कि जब तक कोई नेता नहीं पहुंचे आप तो बच्ची की FIR भी नहीं लेते हो। इसमें भी यही हुआ है। जब बच्ची का रेप हुआ और वो बच्ची घसीटते हुए वहां तक गई है जहां उसको पब्लिक देख पाए, FIR करने जब गए हैं तो उल्टा FIR छोड़िए प्रशासन ने उन्हीं लोगों पे लाठीचार्ज किया है। तो ये कहाँ का कानून है, कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं। रंजीत रंजन ने आरोप लगाया कि बच्ची के इलाज करने के बजाय पटना एम्स के डॉक्टर्स ने दलील दी कि अभी छुट्टियों का वक्त चल रहा है और इसके बाद उसे PMCH रेफर किया गया, लेकिन वहां भी उसके साथ घोर लापरवाही हुई। जब उसकी हालत नाजुक हो रही थी तो मुजफ्फरपुर के अस्पताल ने उसको एम्स रेफर करने का जो कांग्रेस वालों ने भी प्रेशर दिया कि उसको बेहतर इलाज की जरूरत है, जो मुजफ्फरपुर के अस्पताल में, जो क्रिश मेमोरियल अस्पताल है, उसमें नहीं मिल रहा था। अब एम्स की जो इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, एम्स के डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि यह छुट्टियों का वक्त है, समर वेकेशन है और इस बच्ची को मल्टीपल डॉक्टर्स की जरूरत है, जिसमें ENT की जरूरत है, जिसमें जख्मों की जरूरत है, जिसमें गायनोलॉजिस्ट की जरूरत है, जिसमें पेडियाट्री की जरूरत है। कोई भी डॉक्टर, ये बहुत अहम बात है, एम्स में नहीं है। ये पटना एम्स की बात है। फिर उसको PMCH पटना में रेफर किया गया। PMCH के बाहर वो बच्ची एम्बुलेंस में 5 घंटे वेट करती रही और उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया गया। जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जो हमारी
जिला प्रदेश की जिला महिला अध्यक्ष है फातिमा जी, कई वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे और वहां पे प्रेशर बनाया। 5 घंटे के बाद उस बच्ची को पीएमसीएच के बच्चा वार्ड में एडमिट किया गया। मैं एज एक महिला 9 वर्ष की दलित बेटी के साथ क्या हुआ आज सब जानते हैं। बलात्कार होता उस बच्ची का, उस पे वार होते। मात्र 9 साल की मासूम बच्ची के साथ ये सब हुआ, बलात्कार हुआ। उसके बाद सरकार ने क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, पुलिस ने क्या किया, अस्पताल में क्या हुआ। और ये एक बच्ची नहीं है, लाखों बच्चियां इसी तरह की, इसी सिस्टम का शिकार, बलात्कार की शिकार हुई, पर सरकारी सिस्टम का भी शिकार हुई है। भूखे भेड़िए, हवस के भूखे भेड़िए खुलेआम घूम रहे हैं, बेटियों को नोच रहे हैं। और ये सरकार बेटियों को नहीं, भूखे भेड़ियों को बचाने में लगी हुई है। बिहार में डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी दोबारा बिहार गए और ये मात्र 9 साल की बच्ची को पटना एम्स में वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी बिहार सरकार को निशाने पर लिया, साथ ही सिस्टम की लापरवाही पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी और फिर इलाज में हुई लापरवाही बेहद शर्मनाक है। अगर समय पर इलाज मिला होता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन डबल इंजन सरकार ने सुरक्षा तो दूर, जीवन रक्षा में भी घोर लापरवाही बरती। पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक हम चुप नहीं बैठेंगे। दोषियों और लापरवाह अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। रेप के बाद बच्ची पर चाकू से वार। मुजफ्फरपुर के कुडनी इलाके में 10 साल की बच्ची के साथ 27 साल के शख्स ने दरिंदगी को अंजाम दिया और इसके बाद उसके शरीर पर चाकुओं से कई वार किए, फिर लहूलुहान हालत में बच्ची को ईंट के भट्टे के पास फेंककर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन सवाल यह है कि पीएमसीएच, एम्स जैसे संस्थान जिन्हें वर्ल्ड क्लास बनाने के दावे किए जाते हैं, वहां एक मासूम बच्ची जो रेप पीड़िता है, जिसके शरीर पर धारदार हथियार से वार किया गया, उसे इलाज के लिए एक बेड तक नहीं मिला। वो 8 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पती रही और आखिरकार दम तोड़ दिया। इस घटना ने न केवल स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को उजागर किया, बल्कि कानून व्यवस्था की भी पोल खोल कर रख दी। पोल खोल दी उस सिस्टम की जिसमें संवेदनशीलता की कोई जगह नहीं है।